आज देशानं जी प्रगती केली आहे तिचं कौतुक जगभरात होत आहे। आपणही या प्रगतीचा सार्थ अभिमान बाळगला पाहिजे असं उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी म्हटलं आहे। ते आज गोंदियामध्ये धोटे बंधू विज्ञान महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना बोलत होते। भारतीयता हमारी पहचान है। हम महान भारत के नागरिक हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि आज के दिन देश में जो प्रगति हो रही है उसकी दुनिया सराहना कर रही है। चाहे चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद पर जाए, चाहे देश में कानून बदलकर 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में किया जाए, और चूंकि ये जनजाति बाहुल्य क्षेत्र भी है, ये रिजर्वेशन जो है उस पर जनजाति महिलाओं को भी बहुत बड़ा हक है। जो रिजर्वेशन जनजाति और शेड्यूल कास्ट के लिए है उसमें भी 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं के लिए होगा। महाराष्ट्र ही शिवाजी महाराजांची भूमी आहे। त्यांनी आपल्यात रुजवलेला राष्ट्रवाद सतत पुढे जाण्यासाठी आपल्याला प्रेरणा देत राहील। आपल्या संविधानात 15व्या भागामध्ये महाराजांचं चित्र आहे। या भागाचा थेट संबंध निवडणुकांशी आणि निवडणुकांचा थेट संबंध प्रजातंत्राशी आहे। आपली लोकशाही ही लोकशाही प्रणालीची जननी आहे, हेच यावरून सिद्ध होतं असं उपराष्ट्रपती म्हणाले। कि आप महान शिवाजी महाराज की भूमि से हैं। भारत के संविधान में उसके भाग 15 में जब संविधान निर्माताओं ने चित्र रखे उसमें महान शिवाजी महाराज का चित्र है, और महान शिवाजी महाराज का चित्र संविधान के उस भाग में है जिसका संबंध चुनाव से है, और चुनाव का सीधा संबंध प्रजातंत्र से है। हमारा प्रजातंत्र जीवंत है। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द प्लेनेट। तो कितने गौरव की बात है कि हमारे देश के इतने बड़े आइकॉन शिवाजी महाराज, उनको संविधान निर्माताओं ने विवेकपूर्ण तरीके से उनका चित्र भारत के संविधान में रखा है। आपल्या देशातल्या सर्वसामान्य माणसाचं जीवन बदलण्यासाठी केंद्र सरकारने जे प्रयत्न केले ते स्पृहणीय आहेत असं उपराष्ट्रपती म्हणाले। याच कार्यक्रमात उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते विविध क्षेत्रातल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना सुवर्ण पदक देऊन गौरवण्यात आलं। त्याचप्रमाणे राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल या कार्यक्रमाला उपस्थित होते। महाराष्ट्र सध्या शिक्षण, कृषी आणि उद्योग क्षेत्रात अग्रेसर असून डबल इंजिन सरकारच्या माध्यमातून विकास सुरू असल्याचं प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं। तसंच देशाच्या $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेच्या ध्येयपूर्तीत राज्याचं $1 ट्रिलियन योगदान असेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला। गोंदिया महानगरपालिकेच्या नव्या इमारतीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 30 कोटी रुपये देण्याची घोषणा यावेळी केली। राज्य हमारा अग्रगण्य राज्य है। एफडीआई में भी महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र की प्रतिमा प्रो पीपल है, प्रो डेवलपमेंट है, प्रो इंडस्ट्री है, प्रो एनवायरमेंट भी है। हम प्रोजेक्ट करते हैं लेकिन पर्यावरण का भी बहुत ख्याल रखकर ये प्रोजेक्ट करते हैं। एक केंद्र और राज्य, एक डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हम विकास कर रहे हैं। $5 ट्रिलियन का गोल अचीव करना, सपना देखना, और उसमें महाराष्ट्र भी हमारा $1 ट्रिलियन का गोल निश्चित रूप से अचीव करेगा। गोंदियात पूर्वी शैक्षणिक संस्था नव्हत्या। मनोहरभाई पटेल यांनी 22 शैक्षणिक संस्था उभारून या क्षेत्रात लक्षणीय योगदान दिल्याचं प्रफुल्ल पटेल म्हणाले। मनोहरभाई पटेल यांच्या 118व्या जयंतीनिमित्तच्या कार्यक्रमालाही उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते।